नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी में स्थित जीनियस ब्रेन किड्स स्कूल में, जो कि ट्रेडिशनल स्कूल से बिल्कुल अलग है, जो कि बच्चों को डेवलप करता है, बच्चों को इंसान बनाने की कोशिश भी करता है। तो उसके संस्थापक डॉक्टर कृष्ण कुमार के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं इस स्कूल के बारे में इन्हीं से बातचीत करूँगा। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। धन्यवाद जी। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप के बारे में हमने सुना कि ये स्कूल जो है दूसरे ट्रेडिशनल स्कूल से अलग है, तो एग्जैक्टली आप हमारे दर्शकों को बताइए स्कूल एग्जैक्टली क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं इससे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसके पीछे एक महान इंसान का सहयोग कहिए और उनकी इंस्पायरेशन है जो मैं यहाँ आया। बेसिकली मैं एक्स एयरफोर्स एंड DRDO हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर और एक फ्लाइट इंजीनियर। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मुझे DRDO में क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बना के भेजा साइंटिस्ट के काम को चेक करने के लिए। और मैं अपने आप को लक्की फील करता हूँ, वहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ काम करने का मौका मिला। और जैसा उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा काम के प्रति, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश को, इन बच्चों को बदलने की ज़रूरत है। जब हम जापान गए तो उन्होंने स्टडी किया एजुकेशन सिस्टम को, जहाँ पर लोग बहुत पॉजिटिव एंड क्रिएटिव हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर हम अपने देश में भी हमारे जो ब्रेन है, एक्चुअल में इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकॉले वो लेफ्ट ब्रेन को डेवलप करता है, और राइट ब्रेन बहुत पॉजिटिव एंड क्रिएटिव ब्रेन है। जो लेफ्ट की कमियां आज बच्चों में आप देख रहे हो, जो उनके अंदर जिद्दीपन है, गुस्सा है, कहना नहीं मानते, गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, या पढ़ाई में भी बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, बर्डन फील करते हैं, ये सारी कमियां दूर हो सकती है राइट ब्रेन डेवलपमेंट से, सबकॉन्शियस ब्रेन, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तो ये उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और फिर कारगिल वार में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने के बाद जब हमने विन किया, तो उसके बाद 2002 में मैंने रिटायरमेंट लिया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सपने को पूरा करने की कोशिश की, और ये 2002 में शुरू किया। तो ये एक अलग स्कूल इसलिए है, बाकी सब स्कूल सिर्फ किताबों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और जिससे ब्रेन डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो सिर्फ एक साइड का ब्रेन डेवलप होता है। लेकिन जो राइट साइड का ब्रेन डेवलप है वो राइट बॉडी से, लेफ्ट बॉडी के यूज करने से, और बाकी जो भी हमारी फीलिंग्स है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं बच्चा, तो वो एनवायरनमेंट हमने ऐसा अच्छा देना है जिससे उसका राइट ब्रेन डेवलपमेंट 90% जो पावर है वो राइट ब्रेन के पास ही है। तो जब राइट ब्रेन डेवलप हो जाता है, अभी तक 10% पावर थी लेफ्ट ब्रेन की, राइट ब्रेन की 90% पावर भी जब बच्चे में जुड़ जाती है, तो वो बच्चे नॉट ओनली पढ़ाई, एक लाइफ में भी ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। जो 3 लाख से ज्यादा बच्चे हम हमारे 68 स्कूल है उसके थ्रू, या जो और स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, उसमें भी हमने जो है ये दिया है, जिसके कारण हम ये कर चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमने दिखाए, फिर हमने और बच्चों को दिखाया, तो वो कहते हैं जी DPS के और बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे तो अच्छे होते ही हैं। तो हमने फिर कोशिश की JJ कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, जिसको JJ कम्पीट कराने, यस, उसके बच्चों को लिया हमने। 1000 बच्चे हैं आज हमारे पास, हमारे मुनि स्कूल में। वहां पर जो है उन बच्चों को हमने अप्लाई करके देखा जिनका घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं था, लेकिन हमने उनके पॉजिटिव ब्रेन को डेवलप किया। आज वो बच्चे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो खुद ही पढ़ा रहे हैं, खुद ही वो मैनेजर हैं, और वो डेली किसी की लाइफ बचाते हैं। उनका जो होमवर्क होता है वो सोशल काम होता है। अच्छा, मैं बीच में आपको जो है रोकना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने जैसे बातचीत करी कि भाई लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ये मेरे लिए बहुत नया सा टॉपिक है, क्योंकि मैंने शायद ये पहली बार सुना है। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का बात कही, मतलब नॉर्मली देखिए बहुत सारे स्कूल बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई हम ऐसे कराएंगे वैसे कराएंगे, तो इसमें कोई बेसिक टेक्निक है जिसकी वजह से जो है आप राइट ब्रेन की पावर बढ़ाते हैं या लेफ्ट ब्रेन को भी यूज करते हैं? तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप समझें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया, ये सभी की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, न्यूरो सर्जन के बच्चे मेरे पास आते हैं, डॉक्टर को ये तो पता है ब्रेन कैसे काम करता है और उसको खराब हो जाए तो ठीक कैसे करता है, ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन उसको और ज्यादा डेवलप कैसे किया जाता है ये उनको भी ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। तो ये एक अलग प्रोसेस है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़े कंप्यूटर की जरूरत, बहुत सिंपल सा है ये। सबसे पहला जो बॉडी का यूज, हमारी बॉडी डायगोनली कनेक्टेड है ब्रेन के साथ स्पाइन कॉर्ड से, तो जब हम राइट बॉडी को यूज करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट कैसे होता है वो भी मैं बता दूं, हमारे 2.5 लाख न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं एवरी मिनट ब्रेन के अंदर, लेकिन वो बालों की तरह अगर अलग अलग है तो उनका कोई पावर नहीं बनती। जब उनको कनेक्शन बनाया, यानी ये कई को जोड़ा जाता है, कनेक्शन स्नैप्स बोलते हैं, ये जो बनते हैं तो वो पावर बनती है, और ये पावर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से बनती है। तो जब इस बॉडी को यूज करते हैं, नॉर्मली हम राइट हैंड से यूज कर लिखते पढ़ते हैं या और काम करते हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन, ये जो कनेक्शन बनते हैं ये लेफ्ट के बनते हैं।
लेकिन अगर मैं लेफ्ट बॉडी को यूज करूंगा तो कनेक्शन राइट के बनेंगे। राइट वाले 1 या 2% भी जिसने यूज किया, स्वामी विवेकानंद 1.2%, वो महान है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी लेफ्टी है, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी लेफ्टी थे, हमारे महात्मा गांधी जी भी लेफ्टी थे। बिल्कुल वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, आउट ऑफ 100 अगर आप टॉप उठाओगे तो 90 लेफ्टी है। तो इतना इंपॉर्टेंट, जस्ट एक सिंपल। और इसमें यह भी बता दूं, लोग कहते हैं जी नेचुरल, तो नेचुरली हर बच्चा जो पैदा होता है, आप कोई भी वीडियो देख लो, लेफ्टी ही होता है, बाद में हम बदलते हैं। तो नेचुरली वो लेफ्टी होता है और लेफ्टी ही रहना चाहिए, दोनों हाथों का यूज होना चाहिए, ये पहला काम है। दूसरा, जो देखते हैं, जो सुनते, जो बोलते हैं, तो हम देखें वो पॉजिटिव देखें, नेगेटिव ना देखें, ना सुने, ना बोले। अगर इसका हम ध्यान रखें तो राइट ब्रेन। जब हम किताबें पढ़ते हैं अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन, तो हम राइट बॉडी को यूज करते हैं, ज्यादातर किताबों में थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, इसलिए हमारा लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो रहा है। अब जो रिसर्च में आया वो 2.5 लाख में से 2 लाख लेफ्ट ब्रेन के कनेक्शन बन रहे हैं, ओनली 50,000 एवरी मिनट राइट की। तो ये रेशो हमें बदलनी है, तो ये चीजें आपको ध्यान है। उसके बाद फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो है क्रिएटिव काम, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इवन डांस, ये जो एक्टिविटीज है ये राइट ब्रेन को डेवलप करती है। पॉजिटिव एफर्मेशन। और इसमें मैं एक और बात बता दूं, बहुत सी चीजें हम अच्छा करने के लिए पेरेंट्स या स्कूल कहते हैं बच्चों को, बेटा आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप कहना नहीं मान रहे। मीन्स जो आप बोलोगे वही पौधा लगता है। आपने पौधा लगाया पढ़ाई नहीं करने वाला, अब वो कौन सा फल देगा? पढ़ाई नहीं करने वाला। आपने पौधा लगाया, आप तो शरारती हो, दैट मीन्स आगे चल के वो फल देगा। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे हैं अननोइंगली। और एक और बहुत बड़ी, हम दिन में समझाते हैं बच्चे को, दिन में ये कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, ये नहीं सुनता ज्यादा। सोने के तुरंत बाद जो हम मेहनत करके जगाते हैं मेडिटेशन से और एक्सरसाइज से, बॉडी एक्सरसाइज से इस ब्रेन को, सोने के तुरंत बाद ये ब्रेन, जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो भी सो जाता है बॉडी के साथ, और ये सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है अपने आप, बगैर मेहनत के। इस टाइम पे हमें पॉजिटिव इनपुट्स देने चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन। तो माँ बाप सोने के तुरंत बाद 15-20 मिनट अपने बच्चे के पास बैठे, उसको अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़े, रामायण, महाभारत या बाइबल या जो भी हमारी कुरान, जो भी अच्छी वो है, वो सब उस टाइम पे पढ़ी जाए, तो वो बच्चे का वही बन जाएगा। अगर 3 महीने कोई भी पेरेंट्स अगर कंटिन्यू ऐसा कर दे, तो 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद उसका बच्चा उसी तरह का काम करने लग जाएगा। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट है, बहुत सिंपल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे नॉर्मली सबके देखें दिमाग जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति, सब चीज़ अलग है। तो आपके स्कूल में एडमिशन लेने के बाद ऐसा आपने देखा है कि भाई बच्चे का ब्रेन जो है दूसरों के बच्चों के ब्रेन के हिसाब से थोड़ा सा शार्प हुआ है, उसकी मेमोरी कुछ बढ़ी है, ऐसा भी कुछ है? देखा नहीं है, 100% हुआ है, और एक का नहीं, 3 लाख बच्चों का, जो आपके सामने एग्जाम्पल है। मैंने आपको वीडियो भेजी, आप देखिए। 2 साल का बच्चा, एक्चुअली ये माँ के पेट से शुरू करते हैं। अब जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है वो माँ के पेट में ही हो जाता है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल मैक्सिमम हो जाता है, चौथे 5वें साल और फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो हम वहां काम करते हैं। तो 2 साल का बच्चा, मैंने आपको वीडियो भेजी हुई है, आप देखना। डॉक्टर को ले आओ, इंजीनियर को ले आओ, साइंटिस्ट को ले आओ, IAS को ले आओ, टीचर्स को ले आओ, उनको अपने फील्ड की नॉलेज इतनी नहीं है जितनी 2 साल के बच्चे को है। ये दूसरा, इस ब्रेन डेवलपमेंट से हमने वो एक्सपेरिमेंट किए जो बच्चे अपने आप पढ़े हैं, कभी स्कूल नहीं गए, कभी ट्यूशन नहीं गए। आपके 10th में CBSE में टॉप, 10 साल के ने 10वीं पास की, हमने स्पेशल परमिशन। 12 साल के ने 12वीं पास की टॉप CBSE में। 14 साल का IIT में फर्स्ट रैंक। तो ये आपके सामने 1 साल में 5-5 क्लासेस का सिलेबस कर रहे हैं। और जो मैंने स्कूल बताया मुनि, उसमें जो है बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते, टीचर नहीं है। वो स्कूल इंडिया का नंबर 1 है। वो बच्चे 3rd 4th के भी IAS की तैयारी कर रहे हैं अभी। अच्छा, आपके स्कूल के अंदर जैसे एडमिशन लेने के लिए व्हाट विल बी द आइडियल एज, मतलब किस एज ग्रुप के बच्चे आपके पास ज़्यादा आते हैं? ज़्यादातर जो हम प्रमोट करते हैं उस हिसाब से हमारे पास 6 महीने से लेकर 1 साल 1.5 साल तक के बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको हम समझाते हैं कि यही टाइम इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 2 साल के तो सब अपने आप आते ही हैं, जो सब कहते हैं प्ले स्कूल में डालते हैं या उसमें, तो वहाँ से अपने आप नहीं। जैसे क्लासेस वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे एक ही क्लास के अंदर होते हैं? नहीं, अलग अलग उनकी एक्टिविटीज़ है, अलग अलग होंगे। हम ज़्यादा बच्चों को एक टाइम नहीं लेते। हार्डली जो है बच्चों का 5-5 का बैच बनता है। तो वो एक एज ग्रुप के थोड़े बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं। मान लीजिए 1 साल का है तो 3 साल तक का एक हो गया, 3 से 5 साल का एक हो गया, 5 से 8 का एक हो गया। और इन सब कारणों से जो डेवलपमेंट होता है, वो बर्डन, मतलब बच्चे आगे उनकी पावर बढ़ती है, तो बर्डन। अभी क्या हो रहा है ना,
बच्चा 5 केजी ले जाने लायक है और हम 20 केजी, उसको डेवलप तो कर नहीं रहे ताकि तो 20 केजी वजन रखे, हम पहले डेवलप करते हैं। लोग टीचर सेंट्रिक, यानी कि टीचर अपने हिसाब से चलाता है ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम में, हम चाइल्ड सेंट्रिक होते हैं। बच्चे को देखते हैं, बच्चे को जज करते हैं पहले और उसके अनुसार उसको तैयार करते हैं। तो ये पॉसिबल है, अगर कोई भी बच्चा माँ के पेट से या 1 साल का हमारे पास आ जाए, तो आप जो कह रहे हैं डिफरेंस है, जी जी जी, वो सब एक जैसे महान बन सकते हैं, कोई भी उनमें से गलत। हाँ, अगर हम उसको गलत तैयार करेंगे तो हर बच्चा उग्रवादी भी बन सकता है, अगर अच्छा करेंगे तो हर बच्चा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी भी बन सकता है। ये हमारे टीचर और इन्वायरमेंट घर के माँ बाप के ऊपर है, हम दोनों का। अच्छा, हमारा जो है एक सवाल सबके साथ रहता है, जो भी इस तरीके की चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, कोई परोपकार का काम कर रहा है, कोई चैरिटी कर रहा है, तो आपकी राह में भी जो है ऐसी कोई परेशानियां, कोई आपने ऐसा फेस करा होगा, भाई मुझे ये काम करने में मुश्किल आ रही है, किसी को समझाने में मुश्किल आ रही है, ऐसा कुछ आपने फेस करा? बहुत फेस किया है। जब मैं रिटायर होकर 2002 में मैंने ये काम शुरू किया, तो पहले 4 साल किसी ने मुझे विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता, किताबों के बगैर आप कैसे करोगे? मैंने कहा जापान में हो रहा है। कहते जापान में होता होगा, इंडिया में नहीं हो सकता। और मैं स्कूल घूम रहा था, एक अपने गाड़ी 4 लोग बिठा के, फिर एक दिन मेरी चाबी वहाँ टेबल पे रहेगी और प्रिंसिपल साहब सामने बैठे थे। जो मैं निकला तो उन्होंने बात की होगी, पागल है, पागल बातें कर रहा है। तो वो मैं दोबारा चाबी लेने गया था, मैंने सुन लिया, उन्होंने कहा सबको चुप हो जाओ भाई, पागल आ गया। तो मैंने वो बात सुन ली, तो फिर मैंने महसूस किया कि ऐसा नहीं समझ में आ रहा। मैं पहले हजार बच्चों को इकट्ठा करना है, फिर मैंने एक सेंटर खोला और उस सेंटर पे जो है बच्चे आने शुरू हुए। जो बच्चा मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो, या मुनि स्कूल की बात कर रहा हूँ, अशोक ठाकुर जी, वो अपने बच्चे के लिए आए और उन्होंने जो है आके पूछा, तो मैंने कहा मुझे तो बच्चे चाहिए ज़्यादा। तब उन्होंने ये स्कूल दिया, जो मतलब एक किस्म से लगा लो उस टाइम दुखी थे वो बच्चे, क्योंकि रेहड़ी वालों के बच्चे थे, लेबर क्लास के बच्चे थे। तो वहाँ से फिर जो है मेरे को रिजल्ट आने शुरू हो गए। अच्छा सर, जैसे आप ये जीनियस ब्रेन किड्स चला रहे हैं, इसी के साथ साथ आपकी जो है कुछ और संस्था है, या उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहते हैं, इससे एसोसिएटेड आपके कुछ और प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं? यस, पहले तो मैं जीनियस ब्रेन किड्स के बारे में और थोड़ा बता दूं आपको कि ये क्यों शुरू हुआ। पहले मैंने ये प्रोग्राम दूसरे स्कूलों को देना चाहा जो ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं चाहता था मैं इतना बड़ा सेटअप नहीं कर पाऊंगा जी, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि मैं खाली हो चुका हूँ घूम घूम के। तो उन्होंने पाया कि नहीं, वो कहते जी ये हमने लोगों को बता दिया और ये तो बहुत मेहनत का काम है, अंदर ना करे। तो मैंने बड़े बड़े ब्रांड स्कूल को देना चाहा, बट वो नहीं हुआ। तो तब ये जन्म हुआ। फिर जो और हुआ, फिर मैंने बताया कि हमने लेडीज को एम्पावर करना शुरू किया, तो उनको ट्रेनिंग दी और ऐसे सेंटर खोले स्कूल के साथ साथ। 1-2 रूम में आप या अपने घर के ड्राइंग रूम से भी कर सकते हो, वो किया। फिर HRD मिशन के थ्रू हमने जो है ये सब पूरे इंडिया में किया, उनको एम्पावर किया लेडीज को। और एक और जो साथ साथ काम हुआ कि जितने स्कूलों में, जब हम ये बड़े बड़े स्कूलों में प्रोग्राम दे रहे हैं, तो वहाँ 75% ऑफिशियली पेड बच्चे आते हैं, 25% गवर्नमेंट के अनुसार EWS बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती थी कि ये बच्चे तो भाई पैसा ले नहीं सकते, तो वहाँ पर हमने उन बच्चों को फ्री पढ़ाया। ऐसे करके लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चों को हम फ्री पढ़ाना या बुक दे चुके हैं। और हमारा जो HRD मिशन है उसकी डिफरेंट जो ब्रांचेज है, उसके थ्रू गरीब एरियाज में जाके, जैसे अभी हम गांव-गांव में भी जा रहे हैं और वहाँ पर जो है उनको ये हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे जीनियस ब्रेन HRD मिशन के अंडर में जो है काफ़ी ऐसी सोशल काम हो रहे हैं, क्योंकि HRD मिशन नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है। और अब नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट के साथ हमने ये बार बार लड़के दिखा के कन्विंस करके नई एजुकेशन पॉलिसी बनवाई है, जिसमें बिल्कुल किताबों का बर्डन कम हो जाएगा। हर बच्चे को पहले जो फाउंडेशन स्टेज है 3 साल से 8 साल तक, ये हर एक बच्चे को डेवलपमेंट दिया जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, उसके लिए हम लगे हुए हैं सभी। तो आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे बच्चे, हमारे पास एक यंग पावर है, हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। न्यू स्किल्स हम उनको दे रहे हैं और ये आने वाले बच्चे हमारे देश को सुपर पावर और विश्व गुरु बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने लास्ट लाइन न्यूज़ की टीम के सामने अपने विचार रखे। धन्यवाद, आप आए, आपने हमारे बारे में जाना, पूछा, और ये मैसेज और जाएगा, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपने देखा, हम डॉक्टर कृष्ण कुमार के साथ यहाँ पर मौजूद थे। उनके स्कूल जीनियस ब्रेन किड्स के बारे में हमने उनसे बहुत सारी चर्चा करी, बात करी। ऑल्दो इनका जो एक टॉपिक था
कि भाई लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन, वो तो शायद मेरे लिए ये टॉपिक नया ही था। उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बताया कि कैसे राइट जो है ब्रेन हमारा कितना वर्क करता है, लेफ़्ट ब्रेन कितना वर्क करता है और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ासकर जो इनका ज़ोर जो है लोगों को और उनके बच्चों को जो है इंसान बनाने की तरफ है कि वो अच्छा समझें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन है। और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को ये भी लगी कि जैसे आजकल बच्चों का आपने देखा है कि उनको जो किताबों का बहुत सारा बर्डन है, उनके बैग बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो इनकी भी कोशिश ये है कि उन बैग को छोटा कर दिया जाए, स्पेशलाइज स्टडीज़ के तहत जो है बच्चों को इंटेलिजेंट बनाया जाए, उसको समझदार बनाया जाए। और हमारी लास्ट लाइन टीम की शुभकामनाएं डॉक्टर कृष्ण कुमार के साथ हैं कि भाई वो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।